सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय की पेरेंट्स मीटिंग में मोबाइल की समस्या प्रमुखता से आई सामने। कालपी में बेहतर शिक्षा बेहतर जीवन के संकल्प को लेकर नगर के मोहल्ला राजघाट स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय में आज पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं सहित लगभग 200 अभिभावकों ने अपने अपने नवनिहालों की शिक्षा दीक्षा में शिक्षकों के सफलतम प्रयासों को प्रत्यक्ष कर उनकी सराहना करते हुए बच्चों में बेहतर शिक्षा और संस्कारों की अपेक्षा की। मीटिंग में अभिभावकों ने तिमाही परीक्षा परिणामों का अवलोकन कर बच्चों के शैक्षिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास पर विस्तृत चर्चा की। वहीं अभिभावकों ने बच्चों में मोबाइल से बढ़ते लगाव को लेकर विशेष चिंता जताई। इसी क्रम में प्रधानाचार्य वीरपाल सिंह ने अभिभावकों के सुझावों को गंभीरता से लेकर बच्चों के पेंच कसते हुए शिक्षकों को भी निर्देशित किया। इस मौके पर शिक्षकों में प्रमुख रूप से हरपाल सिंह, वेद प्रकाश, सारिक व समस्त स्टाफ सहित तमाम अभिभावकगण मौजूद रहे। नाम है आपका? आज ये भी सरस्वती ज्ञान मंदिर आए हैं आप, पेरेंट्स मीटिंग है यहाँ पे। जी हाँ। तो आपका क्या कौन पढ़ता है यहाँ पे? मेरा छोटा भाई। क्या स्थिति है भाई? स्थिति सही है, बट संस्कृत, इंग्लिश और सामाजिक विषय ये तीनों नंबर कम है। तो इस तरह के नंबर के कम आए हैं, क्या लगता है आपको क्यों नंबर कम आए हैं? संस्कृत तो हम समझ सकते हैं कि लिखने में हो जाता है, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं लिखने के लिए, बट इंग्लिश को सही का नाम यदि प्रॉब्लम हो रही है। सामाजिक विषय पे एक्चुअली बात ये हुई कि उसमें जो कट ऑफ होता है, जैसे कोई प्रश्न जैसे 6 नंबर का हुआ, कोई 8 नंबर का हुआ, कोई वर्ड पूरा गलत हो गया तो पूरा काट दिया जाता है। क्या विद्यालय की पढ़ाई से आप लगभग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं, बट जो अभी ये थोड़ा सा टीचर्स को और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या नाम है भैया आपका? वैसी नाम है सुनो। आप विद्यालय आए हैं, तो क्या बच्चा आपका भाई कौन पढ़ता है? भाई पढ़ता है। क्या पढ़ाई का क्या रिस्पॉन्स है आपका? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े से नंबर थोड़े कम आए हैं इसको। तो क्या लगता है आपको पढ़ाई में नंबर क्यों कम आए हैं, क्या कारण हो सकता है? हो सकता है थोड़ी उसकी मेहनत कम की हो, लेकिन घर पे तो ठीक पढ़ता था, अब यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ उसे। गुरुजी, आज आपके विद्यालय में एक पेरेंट्स मीटिंग रखी गई है। ये पेरेंट्स मीटिंग किस उद्देश्य को लेकर रखी गई है और किस तरह के पहलू सामने आए हैं? पेरेंट्स मीटिंग का उद्देश्य बच्चे की शैक्षिक प्रगति के बारे में जानकारी करना, उसका मूल्यांकन करना कि बच्चे का जो शैक्षिक स्तर है वो सही दिशा की ओर जा रहा है, अग्रसर है, या उसमें कुछ कमियां आ रही हैं। तो जो भी गार्जियंस की सुझाव और शिकायत होती है उस पर विद्यालय परिवार विचार करता है और उसमें सुधारने का प्रयास रहता है। जैसा कि हमने देखा पेरेंट्स मीटिंग में कुछ पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बच्चों के विकास किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताया, कुछ शिकायतें भी की। उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर शिकायतें गार्जियंस ने ये की हैं कि बच्चा घर पे मोबाइल के प्रति ज़्यादा जो है आकर्षित होता है और ज़्यादा समय मोबाइल में देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो गार्जियंस ने मोबाइल की जो शिकायत की है ये वास्तविक है। जो बच्चे अभी नर्सरी से लेकर के 8 तक ख़ास तौर से जो है उनकी शिक्षा के भविष्य में बाधक हैं, मोबाइल गार्जियंस को नहीं देना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन अनुरोध यही होगा कि बच्चे को मोबाइल यूज करने के लिए मना करें और उनको पढ़ाई की तरफ प्रेरित करें। जैसा कि हमने देखा कि ज्ञान मंदिर की संस्थाएं अनुशासन पर विशेष महत्व रहता है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनुशासन बच्चों को कितना ज़रूरी है और संस्कृति से लेकर संस्कृत संस्कारों से लेकर इन विद्यालयों में किस तरह शिक्षाएं दी जाती हैं? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन तो जीवन भर अनुशासन होना चाहिए और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, सबसे पहले अनुशासन ही है। अनुशासन में घर परिवार से लेकर के और चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, बिना अनुशासन के नहीं चलता है। तो अनुशासन के नियमों का अनुशासन का पालन करना
बहुत ही आवश्यक है और अनुशासन में रह करके ही विद्यार्थी अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल कर सकता है। आज जैसी कि समस्याएं आई हैं, इन समस्याओं को लेकर विद्यालय प्रबंधन किस तरह से उनको दूर करेगा और किस तरह से बच्चों के विकास में अग्रसर बच्चों जो करेगा? शिकायतें सुझाव मिले हैं उन बिंदुओं पर गहन चिंतन करके, विचार करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा।